नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज कई केसों की सुनवाई होनी थी जिसमें आप कुछ केस के नाम जानते होंगे या आप उस केस में जुड़े होंगे, तो भी आपको पता होना भी चाहिए और हो सकता हो आपको जानकारी हो। जिसमें खुशबू एंड 16 अदर जिससे कनेक्टेड हैं और भी केस, जिसमें आप देख सकते हैं आशीष कुमार यादव एवं 91 अदर, जो कि मैंने ये रिट डाली थी। सुनीता साहनी एवं 12 अदर, किरण भाटिया एंड 3 अदर। फिर उसके अलावा है रविता देवी, ये इंडिविजुअल है पिटिशनर। और फिर राधा देवी एंड 9 अदर। फिर इसके अलावा आप देखेंगे प्रज्ञा सिंह, जो कि इंडिविजुअल है। इन्होंने इतने केसेस जो हैं अभी थे और आज उसकी सुनवाई होनी थी। आज उसमें बहस हुई है, उसमें सुनवाई हुई है। अब रही बात कि इससे पहले जो केस थे उसमें जो जज थे वो क्षितिज शैलेंद्र सर थे। लेकिन अभी आप देखे होंगे कि आज जो है बेंच में वो जज बदल गए। आज दूसरे जज थे, क्योंकि बेंच बदलती रहती हैं, जज बदलते रहते हैं। तो ऐसे में लखनऊ बेंच के आज जो माननीय न्यायालय में जज जो सुनवाई कर रहे थे वो मानवी शुक्ला नाम था उनका। तो उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली सारी बातें करी हैं। सभी बात जो विपक्ष के वकील थे SCRT PNP के द्वारा, उनसे बहुत अच्छे से बहस हुई है कि क्या, और थोड़ा सा नया उनके लिए ये मामला था, तो इस वजह से पूरी सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कल की डेट और दे दी है। कल यानी कि आज उस मैटर को सही से समझेंगे, उस पर बात होगी और फिर से कल नए तरीके से सारी बात उनको समझानी पड़ेगी। हमारे वकील जो कौंतेय सिंह है और सिद्धार्थ खरे, तो सिद्धार्थ खरे सर पूरी बात फिर से शुरुआत से पूरी बात रखेंगे। और यही बात कही गई, जब बहस हुई है तो उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डबल बेंच में जाने के लिए क्या आप मुद्दा रखेंगे, किस बात पर आप डबल बेंच जाएंगे। जब जियो से हटकर अगर मौका दिया गया चौथा, तो इन्हें भी मौका देना चाहिए। तो उन्होंने फिर से कहा मैटर में देखूंगा। भरत प्रताप, जो कि डबल एजी हैं PNP की तरफ से, SCRT या सरकार की तरफ से, वो वकील वहां पर कल हो सकता है हाजिर हों और वहां पर सारी बातें फिर से होंगी और फिर से अध्याय शुरू होगा। फिर से सारी बातें सिद्धार्थ खरे कहेंगे और वहां पर जो भी बातें होंगी वो कल जजमेंट आ जाएगा। और यही सुनने में आया है, वकील हमारे जो कौंतेय सिंह जी हैं, उन्होंने सकारात्मक बात कही है कि परिणाम अच्छा हो सकता है। जो जजमेंट साक्षी और शीतल या अदर केस में कनेक्टेड जो केस थे उसमें हुआ था, उससे बेटर यहां पर जजमेंट हो सकता है, मिल जाएगा। तो बेटर जजमेंट होगा तो मान लीजिए डबल बेंच में वैसे अब जाने वाले रह नहीं गए हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है, इधर से भी उधर से भी। शिक्षा मंत्री से भी मैंने कॉल करवाई थी PNP सचिव को कि डबल बेंच में ना जाने पाए। ऐसे प्रयास किया गया कि दिसंबर में ही जो परीक्षा, दिसंबर या जनवरी में जो भी होनी है, तब जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं वो उसमें शामिल हो सके। हालांकि वहां पर कोर्ट में ये कहा जा रहा है 25,000 प्रत्यावेदन है, उसमें से कैसे छाटा जाए, कैसे क्या किया जाए। तो ये हेडेक उनकी सबकी है, ये सब हमें नहीं समझना है। अगर उन्हें समस्या लग रही है तो एक बार फिर से कह दे कि भाई फिर से आके आप प्रत्यावेदन जमा कर दे। सब एक ही 2, 4, 10 दिन में सब जमा कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप पलड़ा ना झाड़े, जो अधिकारी हैं, जो वकील हैं, इस बात का पलड़ा ना झाड़े कि उन्हें मेहनत थोड़ी और करनी पड़ सकती है। और हम मेहनत करा के भी रहेंगे, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आप चाहे याची हो चाहे याची ना हो, सबको मौका मिल जाए। क्योंकि जो केस में है उसके लिए तो पिटिशनर की ही बात कही गई थी। जजमेंट में यही कहा गया था कि पिटिशनर यानी कि जो याची हैं उनको एक एडिशनल चांस दिया जाए। लेकिन मैं सरकार के तरफ से या मैं उधर से अदर प्रयास के जरिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रत्यावेदन दिए हैं, चाहे वो याची हो चाहे याची ना हो, उन सबको मौका मिल जाए। क्योंकि कई लोग दूर दराज से हैं, नहीं जानते थे कि प्रत्यावेदन जमा हो रहा है या केस में याची भी बना जा रहा है। और कुछ होशियार ये थे कि सबको मौका मिलेगा तो हमें भी मौका मिल जाएगा, ऐसा कई लोग सोचते थे। कुछ लोग जेन्युइन थे कि नहीं जान रहे थे कि याची भी बना जा रहा है। हालांकि याची जो होते हैं वो किसी केस में, आप किसी केस में करते हैं तो जो याची होता है उसकी ज्यादा सुनी जाती है, उसको प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है। जैसे आप मान लीजिए कभी आप घर गृहस्थी या अपने क्षेत्र में ही देखिए कि अगर कोई मारपीट हो गया है तो जो थाने में पहले पहुंच जाता है और एप्लीकेशन दे देता है, तो ये ज्यादा माना जाता है कि इसको ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है तभी ये आया है थाना, नहीं तो आता नहीं। हालांकि वो अलग, मान लो गुनाहगार वही हो, लेकिन पहले पहुंच जाता है तो थोड़ा ये सोचते हैं कि क्या पता यही
इसको प्रताड़ना ज्यादा मिली है, ये परेशान ज्यादा किया गया, इसलिए थाने आया है। इसी वजह से अगर आप किसी कोर्ट में जाते हैं, आप याची बनकर जाते हैं, आप कोई केस फाइल करते हैं, तो यही समझा जाता है जो केस कर रहा है वो प्रॉब्लम में ज्यादा है, तभी केस करने आया है। हालांकि अब याची बन सकते हैं कि नहीं, ये प्रक्रिया अगर कभी होनी हुई तो जरूर होगा, लेकिन प्रयास यही किया जा रहा है कि याची अब ना बनकर ऐसा हो कि सभी प्रत्यावेदन वाले जितने जेन्युइन हैं उन्हें मौका जरूर मिल जाए। तो प्रयास में हम लगे हुए हैं, आप सभी जान रहे हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत पुराने भी हैं और देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे देखिए रेड कलर का बना होता है, सब्सक्राइब इंग्लिश में लिखा होता है। अगर इतना जानकार हैं और समझते हैं और इतनी मेहनत को हमारे समझ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो इतना तो जरूर करिए कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखा करिए, क्योंकि जेन्युइन जो भी न्यूज होगी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 1% भी उसमें कोई बनावटी चीज न बोली जाए और बिल्कुल सत्य आपको सारी चीजें बताई जाए। हालांकि अब कल की सुनवाई में वकील सर की तरफ से ये कहना हुआ है कि कुछ सुनवाई बार बार जाना पड़ता है तो वकील की फीस भी लगती है, तो ऐसा देखा जा रहा है। अभी आज ग्रुप में भी बात कर ली जाएगी, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर दिसंबर में अगर परीक्षा भी हो गई या अभी रिसेंटली जो परीक्षा होने वाली है उसमें अगर परीक्षा हो रही है तो आपके लिए खतरे का भी निशान हो सकता है, क्योंकि अगर आपको मौका दिया भी जाएगा तो हो सकता है परीक्षा का स्तर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, थोड़ी कठिनाई की जाए। लेकिन आप सबको तैयारी अभी से करनी है, पॉजिटिव वाइब है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको परीक्षा देने को मौका मिले और मिलेगा। मैं असफल नहीं होऊंगा, ना आप असफल होंगे। अगर आपने उम्मीद जताई है, मेरा पूरा भरोसा है ईश्वर पर कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं, जो कर्म कर रहा हूं आप सबके लिए, उसमें मैं सफल जरूर होऊंगा और आपको परीक्षा दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं, जो उसमें सफल जरूर होऊंगा। एक जगह से सूचना आई जो कि आप वहां बस्ती डाइट से मिली है कि कुछ जो याची हैं उनका नाम पूछा जा रहा है डाइट में। सीआरटी की तरफ से शायद उनके पास कोई सूचना गई है। अब आप सभी जिस डाइट से पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अगर डाइट में कोई संपर्क है, जानने वाला है, तो आज कल परसों तक आप नोटिस को पूछते रहिएगा फोन करके। 1 मिनट के लिए ज्यादा बहस ना करिए, ज्यादा समय उनका ना लीजिएगा, बस पूछ लीजिएगा कोई नोटिस आई है क्या कि प्रत्यावेदन वालों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए डिटेल मांगी जा रही है उस स्टूडेंट की क्या, कि जो याची है या गैर याची है, या जो आपके कॉलेज में स्टूडेंट 3 बार बैक लगा है उनकी कोई लिस्ट मांगी गई है क्या, ये चीज पूछना है आपको। बस ज्यादा बातें नहीं करनी है, ज्यादा बात करेंगे तो आपका फोन दोबारा शायद ना उठाया जाए। अगर ज्यादा अच्छा संपर्क है तो आप डेली पूछ लीजिए, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। आप अपने लिए कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें कोई दूसरा देने आएगा नहीं आपके लिए। रही बात कि अब क्या करना होगा, कई लोग ऐसे भी हैं कि अभी तक प्रत्यावेदन ही नहीं जमा किए हैं, कुछ लोग का मैसेज आ रहा है, तो प्रत्यावेदन जाके जमा कर दीजिए। कोशिश हो सकता है अभी जमा ना करें एससीईआरटी पर, लेकिन आप उनसे विनती करिएगा, गुस्साइएगा नहीं, क्योंकि आपका मामला फंसा है तो विनती से ही सब काम चलेंगे। इस समय कोई धरना बहुत तेज हमें करना भी नहीं है। आगामी समय में अगर धरना करने की आवश्यकता पड़ रही है, हो सकता है कि जजमेंट आ जाए, प्रशासन की तरफ से आपको मौका देने के लिए कह भी दिया जाए, लेकिन कोशिश यही करी जाएगी कि हम लोग इसी परीक्षा में बैठने के लिए अगर किसी दिन धरना करना हुआ, वो भी शांति पूर्वक से, कोई शोर शराबा नहीं, कोई नारा नहीं, कोई भगदड़ नहीं, कोई चिल्लाना हो हल्ला नहीं, बस ये प्रयास करेंगे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, निवेदन करेंगे कि सर हमें एक मौका इसी परीक्षा में दे देने दीजिए और दिलवा दीजिए। इसके लिए हम ज्यादा सा अच्छा सा विकल्प यही सोचे हैं कि हम डायरेक्ट शिक्षा मंत्री के आवास पर ही जाएंगे, कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको आना भी होगा। मैं जिस डेट को बुलाऊंगा उस डेट को आना होगा। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है जमीनी स्तर पर, ये आप सोच लीजिए और समझ लीजिए। सब घर बैठे ही बताएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, सारी सूचनाएं घर बैठ के, जैसे मैं इस समय घर बैठ के सारी सूचना दे रहा हूं, वैसे ही सब देते आए हैं और देते रहेंगे। मेरी कई समस्याएं रही हैं, मेरी जीजा तबीयत खराब थी, वहां मैं उत्तराखंड में था, लेकिन जैसे परीक्षा की डेट आई तो मुझे चिंता होने लगी कि अगर परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और किसी को मौका नहीं मिला तो फिर मेरे लिए भी, मेरी बेइज्जती का भी सवाल है इसमें और लोगों का भविष्य का भी सवाल है, खतरे में है भविष्य। तो इसलिए तुरंत उनको आश्वासन देकर आया कि मैं अभी जा रहा हूं, फिर मैं जल्दी ही आऊंगा।
हालांकि जीजा जी यहीं आए हैं, मैंने भाई से बुलवा लिया है, यहीं पर अब लखनऊ में ही दिखवाएंगे ताकि यहाँ का भी मैटर देख ले और उनको भी हम देख ले। तो बस आप सबसे यही निवेदन है कि जिस डेट में अगर आपको आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाएगा तो आपको आना होगा और बिल्कुल आना होगा। हो सकता है उस समय आपसे प्रत्यावेदन फिर से जमा करवा लिया जाए, वो अलग की बात है, लेकिन जिस डेट में आपको बुलाना होगा वो आना होगा। और आपसे निवेदन है कि आप कॉल और मैसेज करके बार बार ये ना पूछे क्या हुआ, कब एग्जाम होगा, क्यों नहीं एग्जाम हो रहा है, ऑर्डर भी आ गया तब भी नहीं आ रहा है। आप सब प्रक्रिया नहीं जानते हैं। और कुछ ऐसे हैं, हाँ यूट्यूबर ऐसे हैं कि बच्चों को भेजा था, बच्चों को भेजेंगे बच्चों को भेजा था, वो पॉइंट कुछ बता के भेजे थे, बच्चे वहां गए हैं, बच्चे वहां पर पता करेंगे, SCRT PNP पर बच्चे पता करके बताएंगे और हम आपको बता देंगे यूट्यूब के माध्यम से कि क्या हुआ। तो आपके बच्चे नहीं है वो, आपसे उम्र में भी कई लोग बड़े हैं, कई प्रशिक्षु भले बैच लगी है, कई प्रशिक्षु 17 बैच 18 बैच 19 बैच 15 बैच के सब जुड़े हैं, वो बच्चे नहीं है, बहुत बड़े हैं। तो इस तरह का शब्द आप जब इस्तेमाल करते हैं बहुत हंसी आती है कि आप पढ़े लिखे गवारों जैसे बात नहीं किया करें, संबोधन ना किया करें, वो आपसे बड़े हैं। ये उनके लिए कह रहा हूं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और घर बैठे बनाते रहते हैं। बड़ी समस्या होने के बाद भी रोड पर निकलना पड़ता है कभी कभी दूसरों के लिए। अगर नहीं निकल पा रहे हो तो कम से कम अपने ग्रुप में ये ना कहो कि कोई जाएगा नहीं, या कोई कह दे रहा है, मेरी बातें वहां शेयर कर दे रहा है कि धरना हो रहा है, चलना है, तो आप उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं अपने ग्रुप में। तो ब्लॉक मत करिए। प्रशिक्षु समस्या में है इसलिए हमसे जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, तो उनकी मदद करने का प्रयास करिए। ये नहीं कि आप कोई मेरे कहने पर मैं कह रहा हूं बुला रहा हूं तो कोई आ रहा है तो उसको आने से मना करें, या फिर कोई ग्रुप पे मैसेज डाल दे कि भाई धरना है आज चलना है, तो उसको मैसेज को डिलीट कर दे और स्टूडेंट को ब्लॉक कर दे। ऐसा मत करिए, ठीक है? क्योंकि अगर स्टूडेंट पर कोई भी खतरा आएगा, कोई भी समस्या होगी, वो चाहे आपके ग्रुप का हो मेरे ग्रुप का हो, उसके लिए फिर मैं बहुत बुरा हो जाऊंगा। चाहे कोई DLED का साथी रहा हो, चाहे कोई नेता भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इस चीज को। मैं बस चेतावनी समझिए या प्रेम समझिए या धमकी समझिए, कुछ भी समझिए, मैं शुरू से 8-9 महीने से इसमें लगा हुआ हूं, कोशिश कर रहा हूं, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इनको हक दिलाकर ही मानूं, चाहे जैसे भी करके हो। एन केन प्रकारेण, तो किसी का हस्तक्षेप इनके मतलब कि नकारात्मकता में आएगी तो मैं फिर उसके स्टूडेंट के लिए मैं सबसे आगे आके खड़ा हो जाऊंगा आपके आगे और लड़ूंगा आपसे। तो इसलिए आप जो चीजें बनती दिख रही हैं उसको बिगाड़ने का कोई काम नहीं करेगा, और मैं जब भी बुलाऊंगा तो आप आइएगा जरूर। बाकी यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को आपको दिखाया भी था, अभी स्क्रीन पर भी दिखेगा। यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन में यही पढ़ लीजिएगा, एक बार पुराने वीडियो में भी पढ़ा था। इसमें मैंने गैर याची और याची का जिक्र किया है। जो याची हैं उनको भी मौका मिल जाए, जो याची नहीं है उनको भी मौका मिल जाए, ऐसा अनुरोध किया गया है शिक्षा मंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से भी। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबर है, उस पर आप अपना नाम बैच जिला लिखकर जुड़ सकते हैं ग्रुप में। मैं आपको नए ग्रुप में जोड़ूंगा ताकि ज्यादा संख्या होने पर भी प्रॉब्लम है दूसरे ग्रुप में। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई जानकारी बच रही होगी तो आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए चैनल पर, वीडियो में समय मिलते ही उसका भी जवाब दिया जाएगा। और समय रहते बहुत अभी कम समय है, 2-3 दिन का ही हम समय अभी लेंगे, 2-3 दिन में ऐसा नहीं होता है। तो मैं कोई नोटिस पॉजिटिव अभी नहीं आ पा रही है तो मैं 2-3 दिन बाद SCRT पर DG मैम के पास जाऊंगा। आप सब भी आएंगे जब बुला दूंगा डेट, और नहीं बात बनी तो शिक्षा मंत्री के पास जाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी जुड़े रहिए, सभी खुश रहिए और जय हिंद।